पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में वजीर आजम डायलिसिस स्कीम के तहत डायलिसिस यूनिट कायम किया गया है, जो जिले के दूर दराज इलाकों और भारत पाकिस्तान कंट्रोल लाइन पर वाक़ई लोगों के लिए एक बड़ी नेमत साबित हो रही है। इससे पहले पुंछ के गुर्दे के मरीजों को इलाज के लिए चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू या श्रीनगर जाना पड़ता था। अब वो मुफ्त में अपने जिला अस्पताल में डायलिसिस की सहूलत हासिल कर रहे हैं, जिससे सैकड़ों मरीज फायदा उठा रहे हैं। मरीजों के अहले खाना वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हैं। इस यूनिट की सलाहियत बढ़ाने की दरख्वास्त की जा रही है। मेरा नाम लाल हुसैन है सर। जी बताइए, किसके डायलिसिस करवा रहे हो? मैं मिसिज़ की करवा रहा हूँ, सकीना बेगम नाम है सर। मैं 2 साल से डायलिसिस करवा रहा हूँ, तो इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर करा रहा हूँ। कभी पहले श्रीनगर भी करवाई मैंने, जम्मू में भी करवाई, तो अब 1.5 साल से यहाँ ही करवा रहा हूँ मैं। तो इसलिए क्या है कि हम प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें ये यूनिट दिया है, डायलिसिस यूनिट। हमें फ़ायदा है सर, फ़ायदा हुआ है, तो तभी हम और रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको अप्रूवमेंट करें और हमें मशीनें दें, तो थोड़ी जगह दें ताकि 1-2 मशीनें और आ जाएं, जो हमारे बंदे बाहर हैं वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में करवा सकें। मेरे घर वाले का डायलिसिस था, पहले मैं उधर श्रीनगर में करा रहा था, तो अभी इधर पुंछ में हूँ और ठीक चल रहा है डायलिसिस। अभी ये गोल्डन कार्ड इसमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। पहले हम ये पैसे लगा रहे थे, इसलिए ये हमें गोल्डन कार्ड का जो बहुत फ़ायदा मिल रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से। इस मंथ में इस वक्त तक हमारे 212 सेशंस हो चुके हैं। 39 हमारे पेशेंट्स हैं इस वक्त, जो रेगुलर बेसिस पे जैसे जैसे उनके सेशंस हैं एडवाइस वो हम लगा रहे हैं, और राउंड द क्लॉक हमारा स्टाफ 24/7 काम कर रहा है। तो जिनको इमरजेंसी हो, किसी को कभी भी कुछ भी, तो ये एक्स्ट्रा टाइम लगा के उसका डायलिसिस करते हैं। लोगों को बहुत फ़ायदा है क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट है। इससे पहले लोग बाहर जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, जम्मू जाते थे, दिल्ली जाते थे, और बहुत ख़र्चा भी होता था। और यहाँ हम ज़ीरो एक्सपेंसेस पे हम ये इनका डायलिसिस करते हैं। और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अश्वनी सुधान ने कहा है कि पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए कुपवाड़ा में मुख्तलिफ स्कीमों पर काम जारी है। इस सिलसिले में ज़राअत और बागबानी के शोबों में तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं, ताकि नौजवान इन शोबों में रोजगार के मौके पैदा कर सकें। हुकाम का कहना है कि इन प्रोग्रामों से नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने और मईशत में अपना हिस्सा डालने में मदद मिलेगी। हाईएस्ट एप्लीकेशन इन द इंटायर यूटी, मोर देन 30,000 एप्लीकेशन सिर्फ HADP के अंडर हमारे पास हैं और हमने अप्रूव की हैं। तो उससे पता चलता है कि एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं और जो नए नौजवान हैं वो इस सेक्टर में आना चाहते हैं। तो इसी को हम बेस बनाकर आगे मूव करेंगे। उनके बिजनेस को चलाने के लिए हमने कुछ इंट्रोड्यूस तो किए हैं, कुछ करने अभी बाकी हैं, जिसमें CEOs को टेम्प्रेरी बेस पर CEO और अकाउंटेंट को हम जो है तैनात करते हैं, ताकि ये पढ़े लिखे लोग जो मैनेजमेंट और फाइनेंस में ट्रेंड हैं वो इन्हीं एंटरप्रेन्योर्स के जो FPCs में काम कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट किया है, चाहे वो लंगेर जंगरपोरा हो, मावर हो, गाजियाबाद हो, कुपवाड़ा हो, तो इसमें हमने FPCs बनाए हैं। तो वो उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम एक लाहे अमल हमने बनाया है। और पापुर के गंडबल इलाके में जंगली रीछ की मौजूदगी की वजह से मकामी आबादी में खौफ हिरास का माहौल फैल गया है। इस बीच महकमे वाइल्ड लाइफ की टीमों ने बड़े पैमाने पर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, ताकि रीछ को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और फौज ने मेंढर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। ये टूर्नामेंट नौजवानों को खेलों में मशगूल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और अहम समाजी मसाइल, खास तौर पर मंशियात के इस्तेमाल से निपटने के लिए इनेकाद किया गया है। 6 टीमों की शिरकत के साथ ये इवेंट मकामी टैलेंट को जाहिर करता है और टीम वर्क को फ़रोग देता है। मकामी रहनुमाओं और कम्युनिटी के अरकान ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। हिंदुस्तानी फ़ौज के पास पीर पंजाल के इलाके के जुनूब में खेलों को फ़रोग देने की एक ये तारीख है। में तकरीबन 120-30 प्लेयर के आसपास रजिस्टर हुए थे, तो ऑक्शन हुआ था और यहाँ पे 6 टीमें हैं। तो बहुत ही अच्छा एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया है। यहाँ पे आप देखें ग्राउंड की कंडीशंस भी, और इंडियन आर्मी ने बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है इसको। इनकी सपोर्ट जो है वो हमेशा हमारे साथ रही है। तो पास्ट में भी कुछ टूर्नामेंट्स हमें 2-3-4 टूर्नामेंट्स जो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे करवाए थे, उनका लेवल और उनमें डिसिप्लिन जो है वो एक अलग लेवल पे था। तो आज भी एक टूर्नामेंट होप्स हो कि एक बहुत ही अच्छा
टूर्नामेंट जाएगा और 6 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे ऑक्शन हुआ है और डिफरेंट प्लेयर्स जो हैं टीम में एक बैलेंस टीमें आई हैं, तो कोई भी जो अच्छा कॉम्बिनेशन करके खेलेगा वो जीत सकता है ये टूर्नामेंट। सर यहाँ पे मेंटर सुपर लीग सेकंड एडिशन आर्मी के द्वारा ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। लीग बेस पे ये टूर्नामेंट है और आर्मी हमेशा हमारे साथ मतलब कंधे से कंधा मिला के चलती आ रही है। तो इंशाल्लाह तवक्को है कि आइंदा अपकमिंग मतलब जितने भी यहाँ पे टूर्नामेंट हुए हैं साल में तकरीबन 1-2 आर्मी टूर्नामेंट कंडक्ट कराती हैं, क्या सागरा क्या मेंढर यहाँ पे। तो हम आर्मी के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। आज से जो मेंढर गैरिजन में क्रिकेट लीग का शुरुआत या लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें कि टोटल 6 टीमों ने पार्टिसिपेशन किया है। और इस खेल की सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस का जो कोऑर्डिनेशन है उसके साथ खेल भावना को हम लोग क्या कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और अपना इसी के साथ साथ मेंटल और हेल्थ भी ठीक रहे। और आपके साथ फौज और पुलिस वाली जो फोर्स है उनका कोऑर्डिनेशन और एसोसिएशन बना रहे, इसलिए हमने ये टूर्नामेंट आयोजित किया हुआ है। तो मैं आशा करता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप पूरा अपना ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ पर दिखाएंगे और ये टूर्नामेंट हमारे लिए एक मोहब्बत भाईचारे का पैगाम लेकर जाएगा। मेरी तरफ से दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट। मैं आशा करता हूं कि अच्छे स्पिरिट में ये गेम खेली जाएगी। और जिला पुलिस करगिल ने तलबा के लिए भारत दर्शन टूर का एहतमाम किया है। पुलिस लाइंस करगिल में एसएसपी करगिल श्री राम आर ने झंडे दिखाकर रवाना किया। सीईओ करगिल एसडी नामग्याल, पुलिस हुक्काम, महकमा तालीम के नुमाइंदों और वालिदैन ने शिरकत की। 11 रोज़ा दौरे का मकसद राजस्थान के मुख्तलिफ मकामात का अहाता करते हुए सकाफती तबादले को फ़रोग देना और नुमाइश फराहम करना है। इस ग्रुप में 100 तलबा शामिल हैं, इनमें 50 लड़कियां भी शामिल हैं। ये करगिल के मुख्तलिफ जोनों के हाई स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों से हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम के अंदर भारत दर्शन टूर एक ऑर्गेनाइज किया है। ये 11 डेज का एक प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रोग्राम है। इसका मकसद है टू प्रमोट यूनिटी एंड एक्सपोजर अमंग कारगिल स्टूडेंट्स। ये बाहर जाके देश का बाकी पार्ट्स देखेंगे, वहाँ का हिस्ट्री क्या है, कल्चर क्या है, वो सीख के आएंगे। सो इसमें 50 लड़कियाँ हैं और 50 लड़के हैं। थ्रू द चीफ एजुकेशन ऑफिसर हियर हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। उनका रिकमेंडेशन के हिसाब से हम कारगिल का दूर दराज इलाका से हम बहुत स्टूडेंट्स को हम गैदर किया है। एंड इसमें प्रोग्राम में हम पहले श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर टू दिल्ली में 2 दिन वहाँ पे रुकेंगे। उसके बाद वहाँ से बीकानेर टू जोधपुर, फिर जैसलमेर और 5 तारीख वापस आएंगे। इसमें पुलिस की तरफ से 4 ऑफिसर्स जा रहे हैं साथ टू इंश्योर दैट द प्रोग्राम गो स्मूथली एंड और एक रिप्रेजेंटेटिव है एजुकेशन डिपार्टमेंट से। सो इस प्रोग्राम को अभी फ्लैग ऑफ कर रहे हैं हम एंड वी एक्सपेक्टेड टू गो स्मूथली। और जम्मू कश्मीर के पलरवाला के सरहदी देहात में भारतीय फौज ने एक सिलाई और दर्जी कोर्स का आगाज़ किया है। इसका मकसद ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाना और नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करना है। इस कोर्स के जरिए ख्वातीन और नौजवानों को सिलाई और कपड़ों की तैयारी के जदीद हुनर सिखाए जा रहे हैं ताकि वो इक़्तिसादी तौर पर खुद मुख्तार हो सकें और अपने ख़ानदानों की माली मुआवनत कर सकें। मेरा नाम पूरी देवी है, मैं स्टिचिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं अनबार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो लड़कियों को गांव सामा 0 लाइन बॉर्डर पे गांव सामा पे इनको सिलाई सेंटर का कोर्स करवाया जा रहा है। आर्मी वालों ने इनके लिए फ्री ऑफ कास्ट सिलाई सेंटर खोला है। जो लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, जम्मू कश्मीर में सिलाई सीखने के लिए नहीं जा सकती थी, वो इधर फ्री ऑफ कास्ट सीख रही हैं। इनको आर्मी वाले इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आर्मी वालों ने इनको मशीनें, कैंची, इंच टेप सब कुछ दिया है जो घर जाके अब किसी का सूट सिलाई करके और पैसा कमा सकती हैं। कितने मंथ का कोर्स है? ये 2 मंथ का कोर्स है। इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हम बाहर तो नहीं जा सकते, हम एक हाउस वाइफ है, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम बाहर जा सके और हमारे पास तो इतनी ज़्यादा सुविधा भी नहीं है कि हम बाहर जाके सीख सकें। हमें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, जैसे कि जम्मू अखनूर में हमें ये सीखने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन हमें हमारे गाँव में ये सेंटर मिल रहा है और इस सेंटर का हमें इतना ज़्यादा बेनिफिट है कि हम घर बैठकर सिलाई कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। सर ये हमारा मिलन दी खुई हम सामो से बिलोंग करते हैं। सर ये हमारा बॉर्डर एरिया है, यहाँ से हमें मतलब
बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता था हमें लेडीज़ को, फीमेल्स वगैरह को, जो हम मतलब पैसे नहीं कमा सकते, उनके लिए वो इंडियन आर्मी के थ्रू बहुत ही अच्छा मतलब कोर्स दिया गया है। हम बहुत ही कुछ मतलब और लेडीज़ होती है वो बहुत कुछ करना चाहती है पर वो कर नहीं पाती है, नहीं तो उनके आधे तो उनके फैमिली मेम्बर्स ही नहीं मानते कि वो कोई दूसरा काम करने के लिए, तो ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो इस भारतीय सेना ने हमारी इतनी हेल्प की, लड़कियों के बारे में सोचा, वो जितनी भी वुमेन्स हैं उनके बारे में सोचा, तो हम उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं सेना को भी, और स्पेशली मैम को भी बहुत बहुत थैंक यू है, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। और डिप्टी PRO जम्मू कपिल कांत खजूरिया ने पुंछ में POJ के मुतबादिल अफराद के लिए एक आगाही कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में 1947 के POJ के मुतबादिल अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कपिल कांत खजूरिया ने इन अफराद को आगाह किया जो मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी की गई 55,000 रुपए की मुआवजा किस्त हासिल नहीं कर पाए थे। इसी से रिलेटेड ये कैंप यहाँ पर था। लोगों को हमने यही बताया कि अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया है तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और हम इसके लिए आपको पूरी तरह से उनकी मदद करेंगे डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने के लिए। और अगर किसी की डेफिशिएंसीज है तो हम भी उनकी डेफिशिएंसीज को रिमूव करने के लिए पूरी हेल्प करेंगे। और इसी के साथ जहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे हमने उनको यही रिक्वेस्ट की कि जो हमारा मैसेज लेकर उन लोगों तक भी पहुँचाए जो इस मीटिंग में ना आ सके, ताकि जितने भी लोग हैं, जितने भी DP फैमिलीज़ हैं, सबको वो बेनिफिट मिलना चाहिए जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। कोई भी फैमिली छूटनी नहीं चाहिए। जिनकी फाइलें अनकम्प्लीट थी या जिन्होंने नहीं लगाई या जिनका नेट में आया हुआ है, उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से विस्तार में बताया कि आप ये कार्रवाई करें और आपका ये हो जाएगा। उसके बाद मैं शरणार्थी एक्शन कमेटी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते तमाम अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ के तमाम शरणार्थियों को बोलना चाहता हूँ, अगर जो भी सुनता है दूसरे भाई को भी बताओ, शरणार्थी को, कि आप जल्दी से जो है अपने दूसरे भाई को ये बताओ कि आप अपने जिसने फाइल नहीं लगाई है वो जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट लेके, कभी भी उसको जरूरत हो, हमारी ज़रूरत, हमारे शरणार्थी एक्शन कमेटी किसी बंदे की ज़रूरत हो, उससे कोई चीज़ पूछनी हो, आप पूछ कर अपने फाइल लगाएँ ताकि उसको पैसा मिले। मुसलसल खुश्क साली के सबब पुलवामा के मशहूर मोंगा नाग नामी चश्मे में पानी की सतह कम होने से चश्मे में मछलियां मर रही हैं। सरियनों में मौजूद मोंगा नाग की तारीखी और मजहबी लिहाज से काफ़ी अहमियत है। यह चश्मा मस्जिद और मंदिर के बीच वाक़ है, इससे ये हिंदुओं और मुसलमानों के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। दोनों मज़ाहिब के लोग सदियों से चश्मे और इसकी मछलियों की हिफाजत करते रहे हैं, लेकिन पहली मरतबा चश्मे में पानी की सतह इस कदर कम हो गई है कि अब काफ़ी तादाद में मछलियाँ मर गई हैं। इसकी वजह से मकामी लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। लोग फायर सर्विसेज की मदद से चश्मे में पानी डाल रहे हैं ताकि चश्मे की मछलियां बच सके। लोगों का कहना है कि पहली मरतबा चश्मे में पानी की सतह कम हो गई है। दोनों मज़ाहिब के लोग इस चश्मे की मछलियों का शिकार नहीं करते हैं। मकामी लोगों ने मुर्दा मछलियों को दफनाया। माहौलियाती आलूदगी और मुसलसल खुशहाली से कुदरती आबी ज़खायर पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। यहाँ एक मंदिर और मस्जिद भी है। हम दोनों मज़हब इस चश्मे को मानते हैं। ये पुराना चश्मा है। ये हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह का एक तबरुक है। इसमें पानी हर वक्त 24 घंटे होते थे। हर साल, आज से पहले 4 साल इसको कम आब हुआ था, मगर आज पहले दफ़ा इसमें बहुत कम पानी हुआ है और मछलियाँ तकरीबन 300 डेथ हुए हैं। हम यहाँ के रहने वाले हैं। ये चश्मा है, यह सदियों पुराना इधर चश्मा है। इसमें पानी होता था, यहाँ से लोग लेते थे, पीते थे और गाँवों में भी ले जाते थे पानी। लेकिन अब इसका असली पानी जो है वो ख़त्म हो गया है। हमने फायर सर्विस वालों को भी बोल दिया, वाटर वर्क्स वालों को भी बोल दिया। उन्होंने एक एक दफ़ा लाई एक एक गाड़ी, लेकिन जितनी भी यहाँ मछलियाँ थी वो सब ख़त्म हो गई। हम इस वक्त सिरनू में है। सिरनू में अगर देखा जाए जो कुदरती चश्मा है, पहली दफ़ा इसकी पानी की सतह इतनी कम हो गई है कि इसमें मछलियाँ जो है पल रही है वो मर गई है। अगर देखा जाए जो मुकामी लोग हैं, मुकामी मुसलमान, क्योंकि इस चश्मे की अहमियत दोनों मज़ाहिब में काफ़ी अहम है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों मज़ाहिब में काफ़ी अहम है। तो साथ साथ में अगर देखा जाए तो जो कश्मीर मुकामी मुसलमान है, ये इनकी कोशिश है कि चश्मे को बचाया जा सके। साथ साथ में फायर सर्विस की मदद भी ली जा रही है, लेकिन जो माहौलियात के जो मुज़िर असरात है वो इस पे देखने को मिल रहे, जो खुशहाली चल रही वो इस चश्मे पे देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, सिरनू, पुलवामा।
और सब जिला त्राल का मशहूर वातर आरा नाला अब आहिस्ता आहिस्ता कूड़ेदान में तब्दील होता जा रहा है। कोहलेल लालपुरा गांव में लोग नाले में अपना कूड़ा करकट और गोबर जमा करते हैं। इसकी वजह से नाले की हैयत ही तब्दील हो गई है। मकामी लोगों ने बताया कि अगर यही सूरत हाल जारी रही तो नाले का नाम सिर्फ कागजों में ही दर्ज रहेगा। लोगों ने बताया कि वो नाले का पानी पीने और आबपाशी के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने मुतल्लिका महकमा से जल्द इक़दाम उठाने की मांग की है। सर मसला यहाँ पर एक है, जो ये वातलाड़ा है, तो पहले इसका जो पानी है बहुत साफ़ था, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अब डस्टबिन में तब्दील किया है। यहाँ पर एक और यहाँ पर हस्पताल भी यहाँ पर है और यहाँ पर जो बस्ती भी है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अपना डस्टबिन बनाया यहाँ पर। और प्रॉब्लम ये है कि जो राहगीर यहाँ पर चल रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर कुत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं जो लोगों पर हमला भी करते हैं। तो हम अहला मुहकाम से यही गुजारिश करते हैं कि वो इस मसले पर तवज्जो दे, क्या ताकि ये वो जो वातलाड़ा है ये बच जाएगा। क्योंकि आप लोग देखो, आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पर ये कितना तंग हुआ है। यहाँ पर लोगों को जो भी डस्टबिन होता है वो यहीं पर फेंकते हैं। तो हम अहला मुहकाम से यही गुजारिश करते हैं कि वो इस पर तवज्जो दे और इस पर कुछ इक़दाम करे। और महकमा ज़राअत की जानिब से किसान घर त्राल में PM किस्म स्कीम के तहत एक आगाही प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें किसानों को इस नई स्कीम के हवाले से जानकारी फराहम की गई। स्कीम के तहत किसानों को वाटर सोलर पंप फराहम किए जाते हैं ताकि किसान खुश्क साली में अपने खेतों को सैराब कर सकें। एक स्कीम लॉन्च हुई है PM कुसुम। तो यहाँ पे ज़मींदारों की डिमांड होती थी, जो यहाँ पे हमारे बोरवेल सोर्स ऑफ सप्लाई है, इरिगेशन ऑर्चर्ड्स में, वेजिटेबल गार्डन्स में या और कहीं पे लाइट की प्रॉब्लम है या और कोई इशू था। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है PM कुसुम। इस स्कीम का क्या फ़ायदा है, इनको यहाँ से सोलर सिस्टम एक इंस्टॉल कर देते हैं वहाँ पे। उसमें अलग अलग चीज़ मतलब किलोवाट के हिसाब से 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 7 किलोवाट, 10 किलोवाट तक वो उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो हमारा वहाँ पे सोर्स ऑफ इरिगेशन है बोरवेल, उसकी डेप्थ कितनी है, उस हिसाब से उसमें वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल होता है। दूसरा एक सिस्टम उसमें लगा है कि वो सिस्टम हम घर से मोबाइल के थ्रू, या अगर वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी होगी तो वो थ्रू हम मोबाइल ऐप के थ्रू भी उसको चला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ पे जाके उसको चला सकते हैं। जहाँ पे भी लोगों को ये प्रॉब्लम या इशू आता था पानी का, तो मुझे लगता है इस स्कीम के होते हुए लोगों को आगे आना चाहिए। तो आज हमने इनके साथ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से। हमने लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस की ताकि वो आज यहाँ पे आए, रजिस्ट्रेशन करें, ताकि उनको भरपूर इस स्कीम का फ़ायदा मिले। स्कीम PM कुसुम स्कीम है। इसके अंडर गवर्नमेंट 80% सब्सिडी पे देती है सोलर वाटर पंप्स। क्योंकि जो हमारा यहाँ पे करेवा एरिया है या जहाँ पे, क्योंकि वाटर टेबल काफ़ी नीचे चला गया है, तो इस वजह से ये जो पंप है ये काफ़ी महंगा होता है। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने ये 80% स्कीम पे फार्मर्स को दिया हुआ है। और भदरवाह के गुजौत पंचायत में खदुरा गांव और फूलों की खेती के लिए जाना जाता है। इस गांव ने ज़राअत के शोबे में ख़ास तौर पर प्याज और लहसुन की काश्त में एक और संग-ए-मील अबूर किया है। इसकी सालाना पैदावार 200 क्विंटल के करीब है। रफ़ाकत अली नामी किसान ने अपने एक कनाल ज़मीन में मकई उगाने से नकदी फसल की तरफ जाने का फैसला किया है। रफ़ाकत अली ने कहा है कि साल 2016 में लहसुन और प्याज की काश्तकारी में आने के बाद इब्तदाई 2 साल तक कुछ इजाफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर उनकी कोशिश आहिस्ता आहिस्ता भरपूर फ़वाइद हासिल करने लगी। आज उनकी सालाना आमदनी 15,000 की मामूली आमदनी से बढ़कर 2 लाख रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने खेतों में 3 दीगर लोगों को काम भी दिया है, वो लहसुन और प्याज उगाते हैं। पिछले 7-8 सालों से हम दूसरी खेती करते थे, जैसे धान, मक्की वगैरह और मटर वगैरह, और हमने जब देखा कि इसमें हमें अपना गुजारा होता है, तो हमने सोचा कि हम कुछ और नई चीज़ें लगाएं जिससे हमें फ़ायदा हो। तो हमने गार्लिक लगाया और लहसुन, ये प्याज लगाया, तो इसमें हमें बड़ा अच्छा बेनिफिट हुआ। और पहले साल जैसे हमने 1 कनाल से शुरू किया था, तो आज हम 7-8 कनाल तक आ चुके हैं, क्योंकि हमारे पास ज़मीन इतनी है, रेंट पे ज़मीन लेके हम काम कर रहे हैं इसके अंदर, तो हमें इससे अच्छा फ़ायदा हो रहा है। हमारी जो आमदनी थी आज मक्की से लेके आज हमें ज़्यादा हो गई है, कोई 4-5 गुना ज़्यादा हम इससे आमदनी कमा रहे हैं।
और भदरवा में प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों की जिंदगी को खुशगवार तौर पर तब्दील कर रही है। खास तौर पर गरीबों और कबायली बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने घर के तवील इंतजार के ख्वाब को पूरा कर रहे हैं। भदरवा प्रधानमंत्री आवास योजना हुकूमत की आला कारकर्दगी का आईनादार है। भदरवा में गरीब आवाम के घर का ख्वाब पूरा हो रहा है। माली साल 2023-24 में ही 718 इस्तिफादा कुरंदगान की निशानदेही की गई, जिनमें 679 मकानात मुकम्मल किए गए हैं। इस्तिफादा कुरंदा काफ़ी खुश हैं। पहले हम नीचे अपने पुराने घर में रहते थे, वहाँ छत का गिरने का डर रहता था। हमें चैन की नींद नहीं थी, चैन की भूख, सांस ख़त्म हो जाती थी। बच्चों के साथ डर लगता था कि कब गिरेगा, कब हम मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब जब से हमें प्रधानमंत्री ने हमें ये घर दिया, घर के लिए पैसे दिए, हमने घर बनाया, पक्का मकान बनाया, पक्की छत है। अब हम चैन के साथ रहते हैं और बच्चों के साथ आराम के साथ सोते हैं। टूटा फूटा मकान था मेरा आदमी है जो, तो वो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं। हमारे पास था न मकान, तो मोदी जी की तरफ से हमें मिला था ये पैसा, तो हमने ये मकान बनाया। प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं हम। उन्होंने हमारे छत दिया, हमारे सर पे छत दिया, तो हम उनका धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, भदरवा ब्लॉक में अब तक टोटल हमने 718 जो मकान हैं वो लोगों को हमने अलॉट किए हुए हैं, जिसमें से आपको जान के खुशी होगी कि हमने 679 हाउसेज जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारा कंप्लीशन रेट 95% का है। और पुंछ के राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 2 रोजा आंखों के चेकअप कैंप का इफ्तिताह किया गया। जिला अस्पताल में पिछले 10 सालों से आंखों का कोई डॉक्टर नहीं है। जिला तरक्याती डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास कुंदल और CMO डॉक्टर परवेज अहमद खान ने मेडिकल कॉलेज राजौरी के इश्तराक से 2 रोजा मुफ्त चेकअप कैंप का इफ्तिताह किया। आंखों के सैकड़ों मरीजों के मुआयने का अमल शुरू कर दिया गया है। अगले कैंप में मुफ्त ऑपरेशन भी किए जाएंगे। यहाँ पे हम पिछली बार ऑफिस यहाँ पे हमने हॉस्पिटल का दौरा किया, तो यहाँ पे पता चला था कि एक ऑप्थोमेलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पे, जो आई के हमारे पेशेंट्स हैं उनकी अच्छे से केयर नहीं हो पा रही है। एक तो हमने रेगुलर ऑप्थोमेलॉजिस्ट की जो है डिमांड की है, लेकिन उस डिमांड से पहले हमने एक जो हमारा GMC राजौरी है वहाँ से आई एक्सपर्ट्स को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और MS और CMO ने तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम यहाँ पे एक जो टीम है स्पेशली ऑप्थोमेलॉजिस्ट की और आई डॉक्टर्स की यहाँ बुलाएं, ताकि यहाँ के पेशेंट्स जो हैं जब तक रेगुलर डॉक्टर यहाँ पोस्ट होता है वहाँ पर उनकी सर्विसेज ले जाएँ। हमारे इस आपने देखा होगा काफ़ी पेशेंट्स को हमारे इस कैंप के बारे में जानकारी मिली और काफ़ी नंबर्स में लोग हैं यहाँ पे आए हैं। हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसे कैंप्स कराते रहें, ताकि जो आई के लोग जो सफ़र कर रहे हैं आई इशूज़ से वो उनका अजाला यहीं पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में हो जाएगा। ये जो कैंप है ये ऑन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ जनाब विकास कुंडल की डायरेक्शन पर हमने यहाँ पर लगाया है। ऑप्थेल्मोलॉजी आई स्पेशलिस्ट के आए हैं ये मेडिकल कॉलेज राजौरी से। आज जो है स्क्रीनिंग होगी और काफ़ी संख्या में 100 से ऊपर लोग आए हुए हैं। तो आज स्क्रीनिंग होगी, तो जो नॉर्मल केसेस होंगे उनको मेडिसिन वगैरह दी जाएगी और जो कैटरेक्ट के केस पाए जाएंगे आफ्टर स्क्रीनिंग उनको हम डेट देंगे और उस डेट को दोबारा ये स्पेशलिस्ट लोग हजरात आएंगे और उनके कैटरेक्ट की सर्जरी की जाएगी। इस कैंप का बहुत ही हमारे यहाँ 10 साल से कोई डॉक्टर नहीं है आंखों का चेक करने के लिए। ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, छोटे बच्चे कहीं बीच में जो प्रॉब्लम पड़ती है आंखों की, उसके लिए हमारे यहाँ कैंप जो लगा इसके लिए बहुत जो आज चेक कर रहा है, इसमें कोई डॉक्टर नहीं है, हमारे लिए कोई कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि इस हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर कोई डॉक्टर होना चाहिए जो आंखें चेक करें और ऑपरेशन आइज़ का करें और हमारा भी ध्यान रखें। और पथराव के वाकये में कटरा के SHO के जख्मी होने के एक दिन बाद पुलिस ने मंगल को मुलजिमीन के खिलाफ मुतल्लिका दफात के तहत FIR दर्ज कर ली है। वाज़ेह है कि SHO उस वक्त जख्मी हो गए थे जब पीर को श्री माता वैष्णो देवी के मुजव्वज़ा रोपवे मंसूबे के खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे थे और लोगों ने उन पर पथराव किया था। इस बीच आज भी कांग्रेस के जिला सदर भूपेंद्र सिंह, पार्टी के दीगर लीडरान बशमूल सोहन चंद और भानु प्रताप ने अपने चंद साथियों के हमरा फिर पुलिस के खिलाफ एहतजाज करने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि पथराव के इल्जाम के सिलसिले में पुलिस ने चंद दीगर अफराद को भी हिरासत में लिया है। इस बीच इलाके में आज पुलिस ने गश्त भी किया। कटरा में रोपवे के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन ने चौथे दिन जब उग्र रूप धारण किया और वहां पर पुलिस के SHO
और कुछ कर्मियों पर पत्थरबाजी हुई। उसी के चलते जो है पुलिस ने एक्शन लेते हुए एफआईआर जो है वो यहाँ पर लॉन्च की है। और सूत्रों के हवाले से ये भी बताया जाता है कि कुछ लोगों को जो है वो पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। इसी को देखते हुए कटरा के चौक चौराहों पर जो है वो पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई है और किसी तरीके का और प्रदर्शन यहाँ पर ना किए जाएं, इसको लेकर भी जो है वो पुलिस यहाँ पर जो है वो तैयारियां करती हुई दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा, रियासी। और स्कूल, आला तालीम, सेहत, तिब्बी तालीम और समाजी बहबूद की वजीर सकीना ऐतो ने मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लेने के लिए शोपियां अस्पताल का दौरा किया। वजीर ने अमले और मरीजों से बातचीत की और अद्वियात, तिब्बी आलात और सेहत की मजमूई खिदमात की दस्तयाबी का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने और अस्पताल के बुनियादी ढांचे में किसी भी कोताही को दूर करने की अहमियत पर जोर दिया। सकीना ऐतो ने यकीन दिलाया कि हुकूमत देही इलाकों में सेहत की देखभाल की खिदमात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है और अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि वो खिदमात की फराहमी में किसी भी किस्म की कमी को दूर करें। 14 साल के बाद शुपियान की सरजमीन पे कोई कैबिनेट मिनिस्टर पहुंचा है, ये एजाज़ सकीना ऐतो जी को मिला है। यानी कि 14 साल के बाद यहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेशन मिली। आपने देखा है, साफ दर्शाता है तस्वीरों से लोगों का एक बड़ा हजूम यहाँ पे जमा हो गया। काफ़ी मुश्किलात है, अभी यहाँ पे ट्रॉमा हॉस्पिटल बन रहा है। तो एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, सरकार के पास क्या ऐसी स्कीमें हैं, नेशनल पॉलिसी जो यहाँ पे एजुकेशन को लेकर है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइवेट स्कूलों में लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे जाते हैं, तो वो राग़िब हो जाएंगे सरकारी स्कूलों की तरफ? देखिए, गवर्नमेंट का जो ऑलरेडी जो रूल है, जो नॉर्म है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, इतने काबिल हैं, इतने ज़हीन हैं। प्राइवेट स्कूलों में इतना अच्छा स्टाफ जो है नहीं मिल पाएगा आपको जितने गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है। लेकिन आप देखें, चेक कर लीजिए आप रिकॉर्ड के जो नीट में जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जिन्होंने बाकी IAS KS प्रोफेशनों में क्वालिफाई किया है, वो सारे प्रोडक्ट जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों से निकले हुए हैं। लेकिन अब कुछ लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट स्कूल, कुछ गवर्नमेंट स्कूल करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप तादाद देखेंगे, वो ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल ही हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं और जहाँ से हमारे जो अच्छे प्रोडक्ट जो हैं वो निकलते हैं। अब हम भी इसमें कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रहा है, इतना स्टाफ है, इतने टीचर्स अच्छे हैं, इतने प्रोफेसर्स अच्छे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो राग़िब हो गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ। इसके लिए हम कुछ मोटिवेशन जो है वो कर रहे हैं पेरेंट्स को भी, ताकि गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिट करें और वहाँ से तालीम हासिल कर सकें। मैम, जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर के हॉस्पिटल में प्राइवेट इलाज करते हैं, तो उस चीज़ को बदलने के लिए सरकार के पास क्या ऐसा रणनीति है? देखिए, हेल्थ सेक्टर में जो जम्मू कश्मीर का हेल्थ सेक्टर है, बहुत कमियां हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें यही कहूँगी कि जो जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा काबिल हैं, सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, सबसे ज़्यादा वो अच्छा इलाज कर सकते हैं बजाय कि बाहर के डॉक्टर्स। लेकिन अवेलेबिलिटी जो एग्जिस्टिंग हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट्स है, स्टाफ है, उसमें कमी है और वो कमी सरकार पूरा करने के लिए काम कर रही है। जिसमें अभी हाल ही में आपने देखा है कि 300 नए डॉक्टर्स जो है जिनको भेजा गया है, अपॉइंट किया गया है, ताकि वो दूर दराज इलाकों में लोगों की खिदमत कर सके, लोगों को वहाँ जो है सही से सही इलाज दे सके। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत दीगर शख्सियात ने साबिक वजीर खजाना जहाने गिरधारी लाल डोगरा को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में गिरधारी लाल डोगरा मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से डोगरा चौक में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों और मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सरकर्दा अफराद ने जमा होकर आन जहानी रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया। सिन्हा ने अहले खाना से भी मुलाकात की। सभी ने GL डोगरा को अजीम सियासतदान, मुदब्बिर और अवाम का लीडर करार दिया, जिन्होंने जिंदगी भर जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की। एक ऐसी शख्सियत थे, उनकी बेटियां जो हैं उनके नाम से जानी जाती हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि हम इतने बड़े हो जाएं कि पेरेंट्स हमारे नाम से जाना जाए, लेकिन उनकी बेटियां उन्हीं के नाम से जानी जाती हैं। उस लेगेसी को उन्होंने इतने अच्छे से बना के रखा हुआ है। हर साल यहाँ पे ये उनका प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे। देखिए, समूचे जम्मू के लिए प्रेरणा रहे हैं श्री गिरधारी लाल डोगरा जी।
आज 37वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में परिवार की तरफ से हर वर्ष अपने बुजुर्गों को याद करते हैं और मैं सराहनीय कार्य बताऊंगा परिवार की तरफ से कि वो गदालाल डोगरा जी की जीवनी को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। पर हमें भूलना नहीं होगा कि जम्मू के डोगरों को कहीं वर्चस्व पहुंचाने के लिए, जम्मू की आवाज़ को बुलंद करने के लिए 2 डोगरों की जीवनी जो है वो समर्पित है। श्री गदालाल डोगरा जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी दोनों ने ही अपना जीवन जो है तन समर्पित, मन समर्पित की भावना के साथ जम्मू को समर्पित किया। इन्होंने फाइनेंस बजट पेश किया है इस असेंबली में, ये बहुत बड़ी बात है और बड़े संजीदा, बड़े सोबर और पढ़े लिखे, लाहौर से LLB की हुई थी, ही इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन और मैं समझता हूँ कि बड़ी सहनशीलता और बड़े नरम स्वभाव के और जम्मू के लिए, लोगों के लिए और एक पहचान थी डोगरों की कि ही खुद पर्सनैलिटी थी, ही वॉज वेरी ग्रेट लीडर कह सकते हैं। बड़े प्राउड की बात है हमारे लिए। मैं आपसे सियासत की बात ज़्यादा कर नहीं सकती, पर मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि पंडित गिरधारी लाल डोगरा जी जैसे और राणा साहब जैसे लोग इस पूरी दुनिया में शायद बहुत कम मिलेंगे अगर आप कन कन भी छान लें। तो मैं यही बोलूँगी कि ये कमाई हमारी नहीं है। अगर हमारे साथ लोगों ने रिश्ते रखे हैं तो वो भी उनके दिए हुए संस्कारों की वजह से है। आज अगर हम ज़मीन के साथ जुड़े हैं तो ये उनका कहना था कि जो ज़मीन के साथ जुड़ेगा वो ही उठेगा, वरना इंसान कहीं ना कहीं झड़ जाएगा। एक ऐसे स्तर के लीडर जिनको के शायद मैं उनके होते हुए नहीं पहचान पाई। हाँ, तो मैं ये बोलती हूँ कि उनका ये जो कमाई है ये उन्हीं की है, हमने कुछ नहीं किया।